जिनकी तपस्या ये है कि ये 8 वर्षों से बिल्कुल खड़े हैं। अपने आत्मा को कष्ट दे के हम परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं। परमात्मा को कष्ट देकर क्या लाभ होगा महाराज? परमात्मा मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी तो शितिया है सबसे बड़े। आपने बोला कि अगर मैं लड़कियों के कपड़े में बात करूंगा तो समाज बुरा मान जाएगा। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आपके जो विचार है लड़की के कपड़े पे वो समाज को बुरे लगने वाले हैं। तुम जवान आदमी हो, तुम्हारे सामने जवान लड़की एक चड्डी में खड़ी है, चड्डी भरा पहन के, तो तुम सहन कर लोगे उसको? कपड़े पहनने के लिए दिए हैं, तुम इतने से कपड़े पहन के आ जाएगा, बाकी शरीर तेरा नंगा है तो क्या करेगा? तो ये बता। और नहीं देखने वाला भी तेरे को देख के बोलते हो फलाना बलात्कार हो गया। इस चीज को तुमको ढकने के लिए बनाया गया, पर्दे की चीज बनाई गई, उसको तुम ओपन करके चल रहे हो। क्या चीज ढकने की है जो ओपन हो रही है महाराज? चूतिया वाली बात मत कर यार, गाली खाएगा मेरे यार। तो जैसे कि बाबा जी देखिए अभी थोड़ा सा नाराज होगी हमसे। तो नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सिंह एक बार फिर से आप सभी का धर्म नगरी कुंभ नगरी हरिद्वार से स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल हरिद्वार में महाकुंभ आयोजित हो रहा है और महाकुंभ से संबंधित वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने आपको कई प्रकार के बाबाओं से मिलाए जो कि अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक और बाबा जी मौजूद है जिनकी तपस्या ये है कि ये 8 वर्षों से बिल्कुल खड़े हैं। इसी कड़ी में आज हम बाबा जी से बात करेंगे। सबसे पहले बाबा जी आपको मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद। आपका नाम और अखाड़ा कौन सा है बाबा जी? मेरा नाम रुपेशपुरी, जूना अखाड़े से हम। जूना अखाड़े से आप। तो आज अखाड़े के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने आपके बारे में सुना, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप 8 वर्षों से खड़े हैं। नहीं, 8 वर्षों से नहीं है, 7-8 वर्ष हम पहले रहे हैं, अभी 1 साल से खड़े हैं। तो पहले आप 7 वर्षों तक रहे, फिर आपने बीच में ब्रेक लिया और फिर आपने दोबारा तपस्या शुरू की। दोबारा से कितने समय का ब्रेक लिया आपने? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का। तो बाबा जी ये जो इस प्रकार की तपस्या है ये तो फिजिकली शारीरिक रूप से काफ़ी कठिन है, काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, दर्द होता होगा खड़े खड़े। तो इस तपस्या का लाभ क्या है? लाभ नहीं, ये हठ योग है जी। ये सिर्फ शरीर को कष्ट देने के लिए, शरीर का अपने मन को अपने मतलब जो आत्मा, अपनी आत्मा को कष्ट देने के लिए, अपने शरीर को, आत्मा से परमात्मा, अपने आत्मा को कष्ट दे के हम परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं। परमात्मा को कष्ट देकर क्या लाभ होगा महाराज? परमात्मा को कष्ट दे के लाभ कुछ नहीं होएगा, कुछ न कहीं से वो आकर्षित होएगा कि आखिर ये क्यों कष्ट दे रहा है हमको। तो आकर्षित अगर आपकी ओर हो गए तो उसका फिर क्या फ़ायदा होगा? क्यों आप परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं? परमात्मा आकर्षित होएगा तो देखेगा कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है संसार में, ये आखिर हो क्या रहा है, कहीं सो तो नहीं गया, इसलिए हम आकर्षित करना चाहते हैं उसको। अच्छा, संसार कहीं सो तो नहीं गया इसलिए नहीं, परमात्मा सो गया है, संसार तो बहुत आगे चल चुका है। तो आपको लग रहा है कि परमात्मा कहीं सो तो नहीं गए, इसलिए आप इस तरह की कठोर तपस्या करके परमात्मा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो बाबा जी आप इस तरह रहते हैं, एक पाँव पे खड़े रहते हैं, दोनों पे? नहीं, दोनों पे रहते हैं। दोनों पे खड़े रहते हैं, आराम दिया जाए। ये हल्का सा सहारा है आपके लिए। सोते कैसे हैं आप? ऐसे ही सोते हैं हम, खड़े खड़े यहीं पे सोते हैं? हाँ, यहाँ पे सो लो चाहे अंदर सो लो, लेकिन खड़े रहेंगे, खड़े ही सोना। जी। अगर आपकी इस कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न नहीं होते हैं इससे भगवान, ध्यान। हाँ, इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, इससे गुस्सा होते हैं। गुस्सा होते हैं। तो आप भगवान को गुस्सा करना चाहते हैं? हाँ, गुस्सा दिलाना चाहते हैं जी। जैसे कि आपने अभी बताया कि वो सो तो नहीं गई है। हाँ जी, ठीक है। वो सो गए तो उनको कष्ट दे रहे हैं कि जागो, बहुत पाप हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत अन्याय हो रहा है, कुछ देखो, कहीं ले आओ, कुछ सुधार ले आओ, कहीं किसी को समझ दो। किस प्रकार का सुधार चाहते हैं आप? तो सुधार तो अब ये वही सब हर जगह से देखो, धर्म के प्रति हानि, धर्म में गलानी। कुंभ में देखो कैसी कुंभ होता है, 12 साल के बाद ये कुंभ सुनसान पड़ा हुआ है, कोई पता लग रहा है कि कुंभ हो रहा है? ये सुनसान तो महामारी के कारण ही पड़ा हुआ है ना महामारी तो है ही है, महामारी के साथ साथ महापाप भी तो बहुत चल रहे हैं। किस प्रकार के बीमारियाँ हो रही हैं? किस प्रकार के महापाप चल रहे हैं? सब प्रकार के। तुम संसार में रह रहे हो कि आपको पता नहीं क्या पाप चल रहा है कि पुण्य चल रहा है? महाराज आपके हिसाब से किस प्रकार के पाप इन्हें कैसे रोका जा सकता है? नहीं, इनको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी नीतियाँ, ये विदेशी वो चल गई है, फैशन, संस्कृति अपनी हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। जो भारत की संस्कृति है, हमारी सत्य सनातन की संस्कृति है, उसको लोग भूल चुके हैं। ये विदेशी फैशनों में, अंग्रेजी फैशनों में चल रहे हैं ना, तो इसलिए ये पाप हो रहे हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति में रहेंगे तो पाप हो ही नहीं सकते हैं। हमारी पढ़ाइयाँ गायब हो गई, अंग्रेजी पढ़ाइयाँ आ गई, संस्कृति पढ़ाइयाँ गायब हो गई, अपने संस्कार भूल गए, तो पाप तो होना ही होना है। अच्छा महाराज, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारा देश जो है विदेशी संस्कृति को अपना रहा है, तो आपके हिसाब से इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? किस तरीके से इसे रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल चलाने चाहिए, गुरुकुल की पढ़ाइयाँ होनी चाहिए। जी।
एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नागा फौसा, आप नागा साधु हो? हाँ जी। नागा कब होते हो आप? नागा वैसे नागा का मतलब नंगा रहने से नहीं होता है। नागा का मतलब है नागा, इनकी लीलाओं को गाया नहीं जा सकता, इनकी लीलाओं को मत गाओ, नागा। अभी आप हरिद्वार में हो, कुंभ देख रहे हो, इसके तत्पश्चात आप कहाँ चले जाओगे जो कुंभ खत्म हो जाएगा? हम सब अपने अपने डेरों में जाएंगे, जो जहाँ भजन करता है वहाँ आप कहाँ जाएंगे। भजन करते हैं महाराज? हम तो पिथौरागढ़ में रहते हैं, वहाँ पहाड़ से। तो वहाँ पे ऐसे ही खड़े रहते हो? हाँ जी। तो कितने साल का लक्ष्य है आपको ये खड़े रहने? हमारे 12 साल का। 12 साल के बाद आप फिर आराम करोगे? देखो फिर क्या होता है आगे की, आगे देखी जाएगी। प्रशासन की जो तैयारियां है आप साधु संतों के लिए, सब ढीली ढाली ही चल रही हैं, अभी तक कोई इतनी ऐसी व्यवस्थाएं। सब ढीली है, लेकिन कुंभ तो अब औपचारिक रूप से भी शुरू हो चुका है। 10 दिन का कुंभ रह गया, 2 स्नान है, हो जाएगा पूरा। शासन प्रशासन करे या न करे, व्यवस्था सब साधु अपने बलबूते पे कर रहे हैं। किस प्रकार की कमी आपको यहाँ से लगी? देखो ऐसी कमी वाली कोई बात नहीं, जिस हिसाब से कुंभ की व्यवस्थाएं की जाती हैं, होती हैं पहले से ही। हर चीज़ की सुविधाएं देना, पब्लिक आती है जाती है, साधु महात्मा आते हैं, जो सुविधाएं उनको दी जाती हैं उसमें थोड़ी सी अड़चन है। मैं वही पूछ रहा हूँ। ढील ढाल अभी तक की भी, कहीं जल नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं तंबू ही नहीं पूरा हुआ है। मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो। हाँ जी, ऐसा है, अपना समय काट रहे हैं। अब क्या करें, महात्मा तो आ चुके हैं अपने अपने स्थानों से, उन्होंने तो कुंभ करना है, तो जैसे भी है अपना समय गुजार रहे हैं। लेकिन जो पहले जो कुंभों में देखने को मिलता था, उस हिसाब से अब की बार, चाहे वो कोरोना काल से लगा लो, चाहे किसी भी वजह से लगा लो, बहुत ढीला चल रहा है। तो कुल मिला के आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम किसी से संतुष्ट भी नहीं है और किसी से असंतुष्ट भी नहीं है। अच्छा है, सब ठीक है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। धर्म क्या, ये एक हमारा सनातन धर्म की कुंभ बहुत बड़ी चीज़ है, महाकुंभ ना। इसमें जो दर्शनी होते हैं अपने, कैसे कहाँ से 12 साल इंतज़ार करते हैं कि भाई कुंभ आएगा, कुंभ में स्नान करेंगे। तो लोगों की इच्छाएं कहीं ना कहीं मर चुकी हैं। अब वो कोरोना की वजह से लगाओ, बीमारी तो इतनी है नहीं, लेकिन ऊपर से सरकार ने और उन पे प्रेशर डाल दिया, तुम आ नहीं सकते, ये रिपोर्ट चाहिए, वो क्वारंटाइन चाहिए, ऐसा फलाना। तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों की आस्था मर जाती है हमारे संस्कृति। लेकिन महाराज कोरोना तो है, जैसे कि अभी आपने कहा कोरोना इतना नहीं है, लेकिन कोरोना है अभी भी। भारत में बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं और हरिद्वार में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पापों का फल है भैया, पापों का फल है। हमारा जो हमारा यूथ है, जो अभी आपने बताया कि जो हमारा यूथ है वो विदेशी संस्कृति को लगातार अपना रहा है, और घर में यार की भाषाएं हो गई, अरे यार मम्मी, अरे यार पापा, अरे यार बहन, सब पहले किस प्रकार की भाषा थी? है ना। अब पहले भैया कुछ न कुछ तो संस्कार होते थे, यार शब्द तो कहीं निकलता ही नहीं था घर में, परिवार में, जो ये अब पीढ़ी में देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे यूथ को क्या कहेंगे जो अपनी संस्कृति भूल कर? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सब किसी की सुनते ही नहीं, तो हमारी कौन सुनेगा, वो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर भी अपना विचार तो आपको देना चाहिए ना, आप महात्मा है, संत है। विचार तो यही कहेंगे कि हम अपनी संस्कृति में आओ, अपनी संस्कृति में रहो। अपनी जो संस्कृति है तुम्हारी, जो तुम्हारे बुजुर्गों की चली आई है सनातन संस्कृति, तो उसमें रहना चाहिए। वो है ही नहीं, ले घर कैसे भी निकलते हैं, घर से निकलते हैं बच्चे, घर से कपड़ा कोई और पहना होता है, और बाहर निकलते ही वो कपड़ा कुछ और हो जाता है। वो आखिर होता है क्यों है ऐसा? घर से ही तो सब छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन के निकलते होंगे। आप भी समझदार हो, पब्लिक भी समझदार है, माँ बाप भी समझदार है, दुनिया भी समझदार है। जिस हिसाब का फैशन हमारे अभी देखने को मिल रहा है, क्या उतने वैसे कपड़े वो माँ बाप के सामने पहन के निकलते होंगे बच्चे घर से? कपड़ों से क्या दिक्कत है महात्मा महाराज जी? कपड़ों से दिक्कत नहीं है, मतलब ये अर्धनग्नता कोई दिक्कत नहीं हुई। कपड़े किस लिए बनाए गए हैं? किस प्रकार के कपड़ों से आप नाखुश है? आपका वेशभूषा किस प्रकार का होता था पहले, आप बताइए। आप हमसे सवाल कर रहे हो, आप खुद बताइए, आपके माँ बाप क्या पहनते थे, आपके दादा दादी क्या पहनते थे, और आप क्या पहन रहे हैं? जी, मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नहीं तो पुरानी हो गई, पुरानी को छोड़, पुरानी को लाओ, अब नई को छोड़ो। जो नए कपड़े आए हैं, अगर जो आपने आचरण की बात की है, संस्कृति की बात की है कि हमने छोड़ दिया, अपना रहे, तो वो बात चलो कोई काफी हद तक मुझसे सहमत भी हो कि हम लोगों ने विदेशी संस्कृति को अपनाया। लेकिन जो आपने कपड़ों वाली बात, कपड़े भी विदेशी संस्कृति के हैं तुम्हारे। किस प्रकार की दिक्कत क्यों नहीं है? आप कह रहे हो दिक्कत नहीं पहन रखी है, तो इसमें किस प्रकार की जीन्स पहन रखी, तो आपका शरीर क्या कसने के लिए है क्या? शरीर आपको मिला है, खुला डुल्ला पहनो तो आपका शरीर खुलेगा। नहीं, खुली जीन्स अगर होती है, जीन्स पहनोगे तो शरीर आपका सिकुड़ जाएगा, वो वहीं के वहीं रह जाओ। लड़कियों के जो कपड़े होते हैं
उसमें किस प्रकार के कपड़े आप नहीं ये चाहते फालतू हो? बातें छोड़ो हमसे, अब ये फालतू बातें मत करो। जो हम मतलब- अगर चाहेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा और लड़कियों को भी बुरा लगेगा, समाज को भी बुरा लगेगा, मतलब आपके क्योंकि सब विचार बुराई जो में है, चल रहे हैं, क्योंकि आपके जो विचार है वो लड़कियों के अच्छाई में कपड़े आने ही पे, नहीं चाहते हैं। महाराज जैसे कि आपने बोला कि अगर मैं लड़कियों के कपड़े पे बात करूंगा तो समाज बुरा मान जाएगा, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आपके जो विचार है लड़की के कपड़े पे वो समाज को बुरे लगने वाले हैं? तो समाज को बुरे लग ही रहे हैं। आखिर ये समाज में इतनी, अब ये तुम ही बोलते हो फलाना बलात्कार हो गया, नहीं वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, इतना पाप हो रहा है, तो आखिर हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है महाराज? तो पाप क्यों हो हो रहा रहा है, है? आप बलात्कार खुद क्यों हो सोचो रहा ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप खुद सोचो। आप खुद ही कपड़ों की बात कर रहे हो और आप हमसे खुद ही पूछ रहे हो। जहाँ जिस चीज़ को तुमको ढकने के लिए बनाया गया, पर्दे की चीज़ बनाई गई, उसको तुम ओपन करके चल रहे हो। क्या चीज़ ढकने की है जो ओपन हो रही है महाराज? जूतियाँ वाली बात मत कर यार, गाली खाएगा मेरे यार। तो जैसे कि बाबा जी देखिए अभी थोड़ा सा नाराज होगी हमसे, तो बाबा जी का कहना है कि आप विदेशी तेरे को पूरे संस्कृति कपड़े को, पहनने के लिए दिए हैं, तुम इतने से कपड़े पहन के आ जाएगा, बाकी शरीर तेरा नंगा है, जी, तो जी। क्या करेगा तो ये बता। और नहीं देखने वाला भी तेरे को देखेगा, हाँ, जी, जिसकी जी। नीयत सही होगी उसकी भी डगमगा जाएगी। जी, और जी। बोलो, तुम जवान आदमी हो, तुम्हारे सामने जवान लड़की एक चड्डी में खड़ी है, चड्डी भरा पहन के, जी। तो तुम सहन कर लोगे उसको? कब तक सहन करोगे ये बताओ? तो आपने सुना बाबा जी ने कितनी बातें बोली अपनी संस्कृति और बदलती हुई संस्कृति को लेके। आप बाबा जी की बातों से कितने सहमत हैं आप हमें कमेंट में बताइए। बाबा जी आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे को अपने समाज को सुधारना है तो हम अपनी संस्कृति में आएँ। हम अपनी जो विदेशी पढ़ाइयाँ हैं, विदेशी संस्कृतियों में आ रहे हैं, अरे यार ये हाय वाय ये भाषाएं छोड़ के जय श्री राम में आएँ। हेलो हाय छोड़ो, जय श्री राम की बोलो, तो अपने आप देश सुधर जाएगा। जी हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जय श्री राम को बोलने में उन्हें तो आपत्ति राम राम जी तो कह सकते हो, जय बहुत- श्री राम नहीं कहते हो तो राम राम तो कह सकते हो। महाराज बहुत राम सारे- राम भी नहीं कह सकते हो तो नमस्कार तो कह सकते हो। बहुत ये सारे हेलो हाय क्या होता है ये बताओ? ये हेलो हाय क्या होता है? बहुत सारे लोगों को जय श्री राम बोलने में दिक्कत होती है, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है जय श्री राम। तो इस पे आप क्या कहेंगे जिन लोगों को दिक्कत वो तो होती है भाई जय श्री वो राम? राजनीति मुद्दा तो बनाने वाले चूतिया हैं सबसे बड़े, जो देश को बांट के मतलब अपनी राजनीति करा रहे हैं आपस में भेदभाव डाल के। वो हमारी राजनीति नहीं आपका है। पसंदीदा नेता कौन है? कोई नहीं हमारे नेता, हमारे पसंद का अभी तक मोदी कोई जी के नेता बारे में नहीं क्या है। कहेंगे आप? मोदी अब ये छोड़ो तुम, अभी वो पीएम है, हम कुछ बोलेंगे तो ये गलत बातें हैं। नहीं, एक नेता आम कोई आदमी नहीं। स्वतंत्रता का स्पीच, भारत के जो संविधान है जब तक भारत अनुच्छेद की 19 और कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं करेगा आपका। अगर आपके कोई विचार है और आप अपने विचारों को देखो, हम ये शब्दों की राजनीति में मर्यादा में पढ़े रख के नहीं बोलेंगे। हैं, राजनीति में हम पढ़ते नहीं हैं, राजनीति में हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और राजनीति का हमको कोई ज्ञान भी नहीं है। मोदी के कुल बारे में मिला क्या के कहेंगे? एक व्यक्तिगत एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताइए आप, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी तो ठीक है लेकिन पार्टी तो गलत है, क्या नहीं, करेगा जनाब। मोदी? देखिए ये एक बात बताओ, 100 आदमी यहाँ खड़े हो, एक आदमी उसमें सही है तो 99 आदमी गलत हैं, तो एक आदमी क्या करेगा? अभी आपने एक बात चलो बोली। 99 भी छोड़ो, उसमें 90 भी अगर मैं जवाब 10 देता भी हूँ। सही हैं तो 90 बुरे हैं तो 10 भी कुछ नहीं कर मैं आपका पाएंगे। जवाब देता हूँ। आपने बोला कि मोदी आदमी सही है, पार्टी गलत है, आपने यही बोला? पार्टी गलत क्यों है? उसमें नेता ही नहीं सही हैं। हाँ तो मतलब पार्टी गलत है ये कहना चाह रहे हैं ना आप? कहीं ना कहीं से देखो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी तो है ही है। पूर्ण रूप से इतने दूध का धुला हुआ ना कोई नेता है, ना कोई राजनेता है, ना कोई साधु है। तो दोस्तों महाराज खुला नहीं बोल पा रहे लेकिन इशारों में काफ़ी कुछ कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।